बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो दिस इज़ योर मेंटर, योर काजल मैम, एंड वेलकम टू आवर पैराडाइज फैमिली। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेस। क्या होती है लाइफ प्रोसेस, क्यों पढ़ रहे हैं, और लाइफ में लाइफ क्यों जोड़ा गया? भाई इसमें लिखा है ना कि लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ का क्या मतलब है यहाँ पर और प्रोसेस का क्या मतलब है यहाँ पर, इन्हीं को पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। और इसीलिए हमारा जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। सो जितनी भी प्रोसेसेस एक लिविंग लाइफ से रिलेट करती हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ऑल द प्रोसेस विच आर रिलेटेड टू अ लिविंग। अब यहाँ पर जो लिविंग बोला है ना, लिविंग होने का क्या मतलब है? यहाँ पर जो वर्ड आया है लिविंग, तो लिविंग होने का क्या मतलब है और ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग से रिलेट करती हैं, उन्हीं को हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लाइफ प्रोसेस। ये देखो कितने खुश हो रहे हैं कि आज हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। आप लोग खुश हो ना हो अलग बात है, लेकिन ये बहुत खुश हैं कि भाई आज तो लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या ये लिविंग है? क्योंकि हम वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं जो लिविंग से रिलेटेड है। ये लिविंग है, ये लिविंग है, जितने भी लिविंग है उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि अब क्या होती है लाइफ प्रोसेस, क्या है लाइफ प्रोसेस, ये सोच रहे हैं। ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैम हाँ ठीक है, मान लिया कि लाइफ प्रोसेस पढ़ रही हैं, पर है क्या लाइफ प्रोसेस, है क्या, क्या है ये? इनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी प्रोसेस हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वो सभी की सभी प्रोसेसेस जो किसी की लिविंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं, किसी के लिविंग क्राइटेरिया को डिफाइन कर रही हैं, उन सभी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उन सभी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी की सभी जो हैं ये लाइफ प्रोसेस हैं। ये सभी की सभी जो हैं वो लाइफ प्रोसेस हैं। द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन बॉडी फंक्शन फॉर सर्वाइवल। वो प्रोसेस जो जरूरी हैं बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए और सर्वाइव रखने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उन सभी की सभी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उन सभी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ऑल द प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हैं, विच टुगेदर, सभी एक साथ मिलकर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, उसे जिंदा रखने में, उसे लिविंग रखने में हेल्प कर रही हैं। एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। और बॉडी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उनको परफॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं, उन सभी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन बॉडी फंक्शन फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। All the processes in our body which together, एक साथ, keep the living organism alive, उसे जीवित रखने में, living रखने में, and perform task to maintain the body are called life processes। कौन कौन सी प्रोसेस है मैम, बता तो दीजिए। तो वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये वो सभी की सभी एसेंशियल प्रोसेसेस हैं जिनको हम बारी बारी से अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बारी बारी से अपने चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फिर क्वेश्चन बना कि मैम लिविंग क्या है? लिविंग रखने में हेल्प कर रही हैं, तो लिविंग है क्या? क्या है लिविंग? तो मैं कहूँगी कोई ऐसे कैरेक्टर बता दो मैम जिससे हमें ये पता चल जाए कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। आगे ये पेन है, ये पेन लिविंग है, नॉन लिविंग है, कैसे पता चलेगा मैम? ये टेबल लिविंग है, नहीं है, कैसे? तो कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसे फीचर जो डिफाइन करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है, उसकी ही हेल्प से हम ये पता लगा पाएंगे कि ये लिविंग है या नहीं है। क्या मतलब है लिविंग होने का? तो देखें भाई क्या मतलब है लिविंग होने का। देखो अभी हम लोग जिस एज में हैं, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। अब हमें ये बताएंगी, है ना, हमारे से उम्र में बड़ी हैं, काफ़ी अनुभव रखती हैं, एक्सपीरियंस रखती हैं, ये कह रही हैं देखो हम आपको बताएंगे कि लिविंग क्या होता है। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो लिविंग रखने में हेल्प करते हैं, ये डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कि कोई लिविंग है या फिर नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं? हाँ, जैसे कि मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन,
न्यूट्रिशन, ये वो करेक्टर हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं, ये वो करेक्टर्स हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मूव कर रही हूँ, अपने हाथों को हिला रही हूँ, ये मूवमेंट है और ये एक ऐसा करेक्टर है जो डिफाइन कर रहा है कि मैं लिविंग हूँ या नहीं हूँ। ये पेन है, ठीक है ना, ये एक पेन है और मैं इसको ऐसे ही रख दूँ, ये मूव ना करे, अपने आप तो नहीं करेगा ना, इसको हमें मूव करवाना पड़ेगा, ये खुद नहीं करेगा कि अभी यहाँ था उठ के बाहर चला गया, कमरे में चला गया, घूम के आ गया, नहीं करेगा, तो ये लिविंग नहीं है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, नेक्स्ट जो हमारी करेक्टर है लिविंग होने के लिए वो है रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट इज दी ग्रोथ, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर है कि मैं अपने या हम अपने एनवायरनमेंट को कितना सेंस कर रहे हैं और उसे उसके जो एक्शंस हैं उसके लिए कैसे रिएक्ट कर पा रहे हैं, वो सेंसिटिविटी है। ये नहीं कि ठंडा गर्म खा लिया तो दांतों में लग रहा वो सेंसिटिविटी, ये वो सेंसिटिविटी नहीं है। हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कितना सेंस कर पा रहे हैं, ये वो सेंसिटिविटी है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी के लिविंग होने के लिए। नेक्स्ट इज दी ग्रोथ, ग्रोथ में यहाँ पर जो रिलेशन है वो नेचुरल ग्रोथ से है, आर्टिफिशियल ग्रोथ से नहीं है कि इसके नीचे एक और पेन लगा दो बड़ा हो गया मैम ग्रोथ हो गई इसमें, नहीं, इसके नीचे एक पेड़ लगाने से इसे बड़ा करके ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पर जो ग्रोथ का मतलब है वो नेचुरल ग्रोथ से है। आपके नेल्स ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। आप बचपन में छोटे थे, बड़े हुए, आपकी बॉडी की सेल्स डिवाइड की, आप नेचुरली ग्रो किए, आप नेचुरली ग्रो किए, वो है ग्रोथ। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, वो रिप्रोडक्शन है और जो कि एक लिविंग होने के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन, नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव आउट कर देना जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, आप जो खा रहे हैं, आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनका यूटिलाइज कर रहे हैं और उनसे अपनी लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि ये कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं कि आइदर वो लिविंग है या फिर वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है या फिर वो लिविंग नहीं है। तो देखो उम्र में हमसे बड़ी हैं, एक्सपीरियंस रखती हैं और सारे के सारे फीचर्स को इतनी आसानी से बता दिया कि ये वो फीचर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं किसी की लिविंग होने के लिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, अब ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है। तो हम जो भी खा रहे होते हैं बेटा, जो भी फूड हम लेते हैं उसमें कुछ रॉ मटेरियल कहाँ से आए, कैसे आए और कौन कौन से ऐसे एसेंशियल मटेरियल हैं जिनको हम बाहर से ले रहे हैं, आउटसाइड ले रहे हैं। तो मोस्टली जो मटेरियल हम ले रहे होते हैं अपने फूड के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कार्बन बेस्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यानी कि फूड में क्या है, टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इनटू एन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर कार्बन बेस्ड मटेरियल। मोस्ट ऑफ द जो सोर्स है वो कैसा है, कार्बन बेस्ड मटेरियल है। जनरली कैसा होता है, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बन बेस्ड है, कैसा है, कार्बन बेस्ड है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सभी क्या है, ये सभी रॉ मटेरियल हैं जिनको हम ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उस ब्रेक डाउन के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। जरूरत किसकी पड़ती है, ऑक्सीजन की। इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। और क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि रेस्पिरेशन के टाइम पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिला और एनर्जी मिली। लेकिन अब केवल हमारे लिए तो थोड़ा ना फूड की जरूरत है, प्लांट्स भी तो हैं, वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, कुछ और भी मिनरल्स हो गए। तो ये वो रॉ मटेरियल हैं जो किसी को चाहिए होते हैं, कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है।
अब ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत सारे क्या है ना, सिस्टम पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें लंग्स आ गए। अगर हम न्यूट्रिशन की लिए बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, कहाँ पर किसका डाइजेशन होगा, क्या एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा। तो अब हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टीसेलुलर होगा। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, बेचारा सिंगल सेल का तो बना है, एक ही सेल की तो उसकी बॉडी है, कहाँ से आया उसके पास प्रॉपर ऐसा ऑर्गन सिस्टम जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जो उसकी बॉडी में है, जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे उसके लिए ऑर्गन सिस्टम कहाँ से लाएगा, खुद तो एक सिंगल सेल का है और उससे का ऑर्गन सिस्टम बना लो, है ना। हाँ, लेकिन मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो उनमें बहुत सारी सेल्स से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बना होता है वो बहुत सारी सेल्स से बना होता है, इसलिए वो मल्टी सेलुलर है। कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसमें जो फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम जो है चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर सिस्टम की। तो अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना है, सिंपल डिफ्यूजन करा दो, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन फुलफिल नहीं कर पाएगी गैसेस की रिक्वायरमेंट को, क्योंकि उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, एक ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कंट्रोल में या कांटेक्ट में उतनी नहीं होती है जितनी यूनिसेलुलर की बॉडी होती है, उतनी नहीं होती है जितनी एक यूनिसेलुलर की बॉडी होती है। तो वही है क्या, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनकी बॉडी सिंगल सेल से नहीं बनी है। द सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो सेल्स हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है बेटा, वो उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है ऑफ दी सेल। एज डिफ्यूजन क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और वो उनकी गैसेस रिक्वायरमेंट को, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है। सो इन दैम देयर इज अ वेल डिफाइंड क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए उनके अंदर एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल कर सके, जिससे कि वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। लेकिन अगर केस देखते हैं यूनिसेलुलर का, तो देखो जरा यूनिसेलुलर का केस क्या कह रहा है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन। उनके पास में ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर, ऊपर से उनके पास ऑर्गन और ले आओ, नहीं होते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड देयर एंटायर बॉडी, उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, उनके एनवायरनमेंट में। जो एनवायरनमेंट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसीलिए उनमें जो डिफ्यूजन है वो सफिशिएंट है, उनमें डिफ्यूजन सफिशिएंट है कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। इसीलिए उनमें डिफ्यूजन सफिशिएंट है जिससे कि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके।